अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल शेयर करूंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में करना है। तो डेटा देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस 30, फ़ारेनहाइट मालूम करना है और केल्विन भी मालूम करना है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर है फार्मूला। तो डिग्री एफ इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा फ़ारेनहाइट का, 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 30। क्या करना है, 1.8 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास 30, तो इसकी जगह हम क्या डाल देंगे 30 प्लस 32। तो सिंपल क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 और 32 ऐसे ही आ जाएगा। और 54 में जब आप 32 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86। तो ये क्या आ गया हमारे पास फ़ारेनहाइट। इसी तरह केल्विन है, केल्विन भी ईजी है। क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पे सेल्सियस कितना दिया हुआ है हमें 30 और यहाँ क्या दिया हुआ है 273। बस हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 303। कैसे प्लस करेंगे, 273 और 30, 3 7 8 9 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 303। तो ये क्या आ गया हमारे पास केल्विन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। क्या इसका सेकेंड न्यूमेरिकल है, 2C कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन। तो अब यहाँ हमें सेल्सियस और केल्विन में जाना है, तो डेटा बना लेते हैं। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन और सेल्सियस मालूम करना है। तो जिस तरह हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया था फ़ारेनहाइट का, क्या था, F इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसी फार्मूले से हम सेल्सियस निकालेंगे। क्यों, कैसे, सेल्सियस के साथ ये प्लस 32, यहाँ क्या हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -32, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या फार्मूला बन जाएगा सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8। अब यहाँ सिंपल वैल्यू पुट, एफ़ क्या है हमारे पास 212 -32 अपॉन 1.8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 212 में से -32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 और 180 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1.8, और यहाँ पर जब आप करोगे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। क्या है कि केल्विन मालूम करना है, और केल्विन क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पर ये जो हमने सेल्सियस मालूम करना है किया है, ये हमने 100 यहाँ लिख देंगे और इसमें क्या प्लस कर देंगे 273। अब इसको सिंपल प्लस कर देते हैं 273 और 100 को, तो 373। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 373। तो ये क्या आ गया केल्विन। यकीनन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलें अब नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 किलोग्राम वाटर विच इज़ इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मास है 3 किलोग्राम, T1 हम लेंगे 10 डिग्री सेल्सियस और T2 है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे तो 100 माइनस 10 क्या आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जे पर केजी और सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें हीट इज़ रिक्वायर्ड मालूम करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्म सी इज इक्वल टू हीट ऑफ कैपेसिटी अपॉन मास और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब हमें हीट रिक्वायर्ड मालूम करनी है तो सी और ये एम और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सी हमारे पास है 4200, इसके बाद यहाँ पे एम हमारे पास है 3 और टेम्परेचर है 90। अब जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1134 और क्या आ जाएगा 1000 जूल। तो यकीन तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी है, 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। यानी यहाँ पे मास दिया हुआ है और हमें हीट रिक्वायर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर हमें टेम्परेचर है। तो देखें डेल्टा क्या है, मास 2 किलोग्राम, हीट रिक्वायर्ड कितनी है 2050 जे, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। तो ये इसका फार्मूला है। सिंपल हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी है, 0 से काट के जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 102.5 जूल पर केजी सेल्सियस। तो ये आपको ज़रूर आसान लगा होगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नंबर 39, an iron block of volume 3 meter cube is heated so that its temperature changes from 25 degree Celsius to 100 degree Celsius. If the coefficient of linear expansion of iron is 11,
मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ये आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर इसको T1 और इसको T2 बोलेंगे, लीनियर ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास ये है, और हमारे को क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग। तो यहाँ पर सारा डेटा बना दिया, यहाँ पे T1 और T2 है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये लीनियर ऑफ एक्सपेंशन को इससे शो करेंगे, और ये हमारे पास ये दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम, बी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो 3 को इससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दी, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग। तो क्या आ जाएगा, 0.007425 मीटर क्यूब। तो यकीनन ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको यहाँ पे पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर इसको तीनों को वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो यकीनन आपको ये वीडियोस आसान लगी होगी, न्यूमेरिकल ईजी लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।